हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल 777 कॉस्मिक टैरो में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव लव रीडिंग है। सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो हम ये देखेंगे एंड ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो, क्योंकि बस एक ही पाइल है, एक ही रीडिंग है। सो अपने दिल की सुनिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इस वीडियो में मैसेज है तो आप देखिए, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए क्या है। गाइस, आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो कभी भी अगर इंग्लिश में कोई वीडियोस आ जाते हैं सो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो दोनों लैंग्वेजेस में मैं इस चैनल में वीडियोस अपलोड करती हूँ। लेट्स सी गाइस, क्या है आपके लिए। ये सब के लिए है, सन मून राइजिंग वीनस जुपिटर साइंस, ये सारे सन साइंस के लिए है ये रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो लेट्स सी। वाओ, द लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं कार्ड्स सारा निकाल देती हूँ फिर रीडिंग शुरुआत करती हूँ। Sun in reverse, okay. Bottom of the deck, Queen of Wands. गिव मी अ सेकेंड गाइस, मुझे एक मिनट दीजिए।
ओके गाइस, आप में से कुछ लोगों के केस में आई फील दैट आप लोगों की लाइफ में एज फार एज योर करियर इज़ कंसर्न, आपके पास करियर में कन्फ्यूजन है। हो सकता है आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, आपको समझ नहीं रहा है मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ। ठीक है, हो सकता है आपके पास 2 जॉब ऑफ़र हैं, आपको सिलेक्ट करना है, कोई चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, आपको समझ नहीं रहा कौन सा जॉब ऑफ़र लूँ। सो करियर के कनेक्शन में येस, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ में हो एज़ फार एज़ योर करियर इज़ कंसर्न। आप में से कुछ लोगों को ना करियर में तकलीफ़ चल रही है। इट इज़ लाइक आप खुश नहीं हो, लाइक करियर में स्टेबल नहीं है आपका करियर, सो उसका स्ट्रेस बहुत है, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो एज़ फार एज़ योर करियर इज़ कंसर्न। आप में से कुछ लोगों के पास एक ऑफ़र आया हुआ होगा, मे बी एक बहुत अच्छा ऑफ़र है, बट आप सोच रहे हो लूँ नहीं लो, वो सारा कन्फ्यूजन है। ठीक है, बट करियर को लेके बहुत स्ट्रेस है आप लोगों के पास, अभी आप लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हो एज़ फार एज़ योर करियर इज़ कंसर्न। ना आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है दैट आपको लग रहा है दैट आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, ऑल ऑफ सडन ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम्स देख रही हो सकता है दैट आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है, आई डोंट नो, बट आई डू फील कि कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों में बातचीत बंद हो गई है। अब आपको ऐसे लग रहा है दैट आपके पर्सन आपकी तरफ आ ही नहीं रहे, उन्होंने एफ़र्ट्स डालना ही बंद कर दिया है, ना वो कॉल करते हैं ना मैसेज करते हैं, करते भी मोस्टली तो नहीं देख रही हूँ, ना के बराबर है कनेक्शन, होगा भी तो ऑन एंड ऑफ वंस इन अ वाइल, लाइक यू नो कम्युनिकेशन रुक चुका है आप दोनों के बीच, लाइक पहले जैसे नहीं है। सो स्ट्रेसफुल पीरियड से आप जा रहे हो अभी। ओके, आप अभी भी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, जितना हो सकता है अपनी ओर से इस रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों की हालत बहुत स्ट्रेसफुल है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रहा है, रात रात को जागते रहते हो, सोचते रहते हो क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, रो रहे हो। आई लिटरली सी, देखो ये रो रही हो, समझ नहीं रहा है क्या करूँ। आप में से काफ़ी लोगों को ये भी है कि आपको ऐसे शक है दैट शायद आपके पर्सन, आपको ना क्लैरिटी चाहिए। आप में से कुछ लोगों के केस में आई फील दैट आपको शक है कि हो सकता है दैट आपके पर्सन किसी और के साथ हैं, तो आपको शक है, आप क्लैरिटी चाह रहे हो, आपको लगता है कि मेरे पर्सन सिर्फ मेरे ही रहे, तो वो एक थॉट है, डर है, लाइक आप लोग डर रहे हो, आपको लगता है दैट आपके पर्सन बस आप ही के रहे, किसी और की तरफ नहीं जाए, फेयर बहुत है। आप ऐसे काफ़ी लोगों को ऐसी पोजीशन में आ चुके हो जहाँ आपको लग रहा है दैट कहीं पूरी ज़िंदगी मेरे ऊपर ही ये रिलेशनशिप का भार तो नहीं होगा ना, लाइक फुल लाइफ मैं ही मेहनत कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में, इनकी तरफ से तो कुछ आ ही नहीं रहा। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मैं ही करती जा रही हूँ। सो आपको एक फ्योर भी है कि क्या पूरी लाइफ मैं ही एफर्ट्स डालती रहूँगी, इनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं होगा, ये भी है ना। हो आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, आपके पर्सन अभी कुछ एक्शन लेने को रेडी नहीं है, इन्हें लग रहा है दैट देखो ये इंसान ना आपको बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल है। आपको शायद दिखाते नहीं होंगे बिकॉज मुझे बहुत कोल्ड वाइब्स आ रही हैं, आपको शायद दिखाते नहीं है, दिखाते होंगे कि मैं आई एम डूइंग गुड विदाउट यू, मैं आपके बिना रह रहा हूँ या रह रही हूँ, बट ये इंसान है ना गाइस। ओके, एक चीज़ जो मुझे बहुत दिख के आ रही है, आपके पर्सन ना, दिस पर्सन इज़ ओवरवेल्म्ड। इट्स लाइक इन्हें ना बिलीव नहीं हो रहा है कि इन्हें किसी से इतना प्यार हो सकता है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आपके पर्सन ना बहुत भावुक हो गए हैं। भावुक मीन्स ओवरवेल्म्ड, भावुक हो गए हैं मीन्स इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इन्हें किसी से इतना भी प्यार हो सकता है। ओके, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये इंसान ना हो सकता है कि ये पास्ट में ना कुछ ऐसे रहे हैं कि जहाँ वो अपने इमोशंस किसी को इतना नहीं दिखाते थे, लाइक थोड़े इतना प्यार उन्हें किसी और से हुआ नहीं है, या हुआ भी होगा तो थोड़ा प्रैक्टिकल लव हुआ होगा, लाइक थोड़ा मटीरियलिस्टिक लव या प्रैक्टिकल लव बोलते हैं। आपके साथ ना इन्हें कुछ और ही फील हो रहा है, कुछ अनयूजुअल, लाइक लुक एट दिस, लवर्स है, एक बहुत डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, और वो इमोशनल, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें ना समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों आपके बिना
अनईजीनेस फील करते हैं। आप नहीं रहते तो क्यों उन्हें घबराहट हो रही है, आप नहीं रहते तो क्यों उन्हें एनजाइटी हो रही है। वो इस प्लेस में आ चुके हैं ना, जो वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं उन्हें ऐसा तो पहले नहीं हुआ था, ये क्यों हो रहा है। वो अभी शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए भी रेडी नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ इन्हें ऐसे लग रहा है, इन्हें क्या लगता है ना, शायद आप इस रिलेशनशिप में इनकंसिस्टेंट हो। उन्हें क्या लगता है, कभी आप आते हो ना, ये उनके फीलिंग्स है। उन्हें लगता है आप आते हो फिर चले जाते हो, आते हो जाते हो, कंसिस्टेंसी नहीं है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों कभी वक्त टाइम स्पेंड नहीं करते हो एक दूसरे के साथ, वो भी इन्हें एक प्रॉब्लम है। इन्हें लगता है दैट आप कभी इनके साथ होके भी नहीं हो, आप दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, वो दूसरा इश्यूज़ है। बट जो भी है ओवर इमोशनल हो चुके हैं ये इंसान। इन्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि, इन्हें ऐसे लगता है मैं तो ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी, क्या हो रहा है, क्यों मैं इनकी तरफ खींची जा रही हूँ या खींचा जा रहा हूँ। आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो चुके हैं, ठीक है, ओवर इमोशनल। आपको अभी फ़िलहाल लग रहा है कि ये बात ही नहीं कर रहे, ना इनका कॉल आ रहा है ना मैसेज आ रहा है, बट ये इंसान बहुत सोच रहे हैं। यू नो, बैक एंड में कभी कभी क्या होता है, आप बाहरी चीज़ देख रहे हो बट अंदर से देखा जाए ना, तो ये इंसान, इनके अंदर ना एक बहुत सारा टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल, या क्या बोल सकते हैं उसे, इमोशनल हाईज एंड लोज से जा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है। यू नो, वैसी एनर्जीज हैं। लाइक कभी मतलब प्यार आपको बहुत करते हैं, देयर इज़ नो डाउट। सो आप शक भी, ओ शिट्स लुक एट दिस। मैंने आई जस्ट वांटेड टू, मैं इसमें से कार्ड्स निकाल रही थी, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। अगेन मैं क्या बोल रही हूँ गाइस, इस रिलेशनशिप में लवर्स आया हुआ है, आपके पर्सन ओवर इमोशनल। देखो ये 2 बार रिकन्फर्म, मैं अभी कार्ड्स निकालने वाली थी बट समहाउ आई वाज ड्रॉन, मेरा मन किया मैं देखूँ एंड देखो वापस क्या आ गया। सो ये आई डोंट नो, इस रीडिंग में जो मुझे जो बहुत स्ट्रांगली जो वाइब आ रही है वो आपके पर्सन की, वो ना आपकी तरफ ओवर इमोशनल हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं रहा कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है। शायद ये इंसान जब आपसे मिले थे ना, ये एक प्लेयर एनर्जी में थे। लाइक इन्होंने शायद आपको सीरियस नहीं लिया होगा पास्ट में। लेट मी सी मोर, देखते हैं उनके फीलिंग्स। लेट्स सी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गिव मी अ मैसेज। इन्हें बिलीव नहीं हो रहा है ये इनके साथ क्यों हो रहा है। डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स। देखो इन्हें समझ नहीं रहा, इनकी हालत देखो कैसी हो गई है। एक तो एज आई सेड, देखो नाइट ऑफ वॉन्स वापस आया हुआ है। डेफिनेटली ये इंसान ना आपको बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों बहुत अट्रैक्शन बहुत है, लाइक बहुत अट्रैक्शन है इनको आपके लिए, ठीक है। वो बहुत स्ट्रांगली मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ। जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये जिसकी भी रीडिंग है, ये इंसान बहुत रहा नहीं जा रहा इन्हें आपके बिना। इन्हें लग रहा है मैं कैसे भी आपके पास भाग के आ जाऊँ। बट हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो एक क्वीन ऑफ वॉन्स हैं, किंग ऑफ वॉन्स हैं। लाइक एक ऐसे इंसान हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, बहुत अथॉरिटेटिव हैं, पावरफुल पोजीशन में हो सकते हैं, अपनी सुनते हैं। सो इन्हें ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं इनिशिएट करता, मैं नहीं पहले जाता, मैं रुकता हूँ, देखते हैं वो आती है या नहीं, देखते हैं वो आता है या नहीं, ठीक है। बट ये ना गाइस, ये अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे आपके बिना, चाह के भी नहीं। इनको बहुत डर सता रहा है कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो। देखो डेथ कार्ड आया है, इन्हें लग रहा है कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो, कहीं आपको किसी और से प्यार तो नहीं हो जाए। बहुत फियर में है ये, डर रहे हैं। इनके लिए आप इनकी ज़िंदगी हो, ये आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। आप में से ये पता नहीं किसकी रीडिंग आई है बहुत। देखो क्वीन ऑफ वॉन्स भी आया, म्यूचुअल एनर्जीज। ओ शिट्स अभी देख रही हूँ, ये देखो क्वीन ऑफ वॉन्स 2 बार रिपीट। देखो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो पहले, आप चाहते हो ये इनिशिएटिव ले, ये चाहते हैं आप इनिशिएटिव लो। अब आपके सिचुएशन में ऐसा हो चुका है दैट आपको ऐसे लग रहा है आपने ऑलरेडी बहुत कर दिया है, मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं कितना इन्वेस्ट करूँ। यू नो, आपको ऐसे लग रहा है मैंने कितना एफर्ट्स डाला है। बट आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो, देखो हो सकता है ये इंसान ने एक बैरियर लेके आ चुके हैं ये इस रिलेशनशिप में। आप दोनों के बीच एक बैरियर है, आप भी बैरियर ला चुके हो, ये इंसान भी बैरियर ला चुके हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच एक बैरियर आ चुका है। मे बी काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, बात नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो एकदम फॉर्मेलिटी होती है ना वैसी है, कम बातचीत हो रही है। बट जो भी है गाइज, ये इंसान है ना अब इस फेज़ में है, इनकी जो एनर्जीज देख रही हो ना,
इन्हें लग रहा है इन्हें हो क्या गया है, ये पहले तो ऐसे नहीं थे। इन्हें समझ नहीं रहा है कि क्यों ये आपकी तरफ दिन भर ये आपका सोचते रहते हैं, दिन भर ये आपका सोचते रहते हैं। ये ना आपके थॉट्स में ट्रैप्ड है। ये इंसान अभी जिस भी फेज़ में है ना, ये ट्रैप्ड है। आप इन्हें हॉन्ट कर रहे हो, हर पल हॉन्ट कर रहे हो। ये इंसान तकलीफ़ में है। चाह के भी आपको चाहा, इन्होंने बहुत चाहा होगा कि वो आपको भूल जाए। कुछ केसेस में ट्राई किया बट नहीं। पहले तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, बट ट्राई किया होगा कि चलो मैं देख के लेट मी सी, मैं ट्राई करके देखता हूँ या ट्राई करके देखती हूँ, मैं इनके बिना रह लूँगी, बट नहीं रह पा रहे। इनकी हालत बहुत ख़राब है। अब दोनों की इनकी हालत डेफिनेटली, इन्हें बहुत डर सता रहा है। आप लोग की, आप में से काफ़ी लोग तो रोते हो, लिटरली रो रहे हो, बिकॉज आई जेन्युइनली फील आप बहुत लॉयल हो इनसे। ठीक है, आप इनको बहुत प्यार करते हो, इनके लिए रुके हो, इंतज़ार कर रहे हो। आप में से कुछ लोग इनको स्टडी करना चाहते हो। आप देख रहे हो कि देखती हूँ मेरी इनके साथ कभी जमेगी या नहीं, हम दोनों साथ हो सकते हैं या नहीं। टेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ना शायद इन्हें टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये इंसान, क्या ये मेरे लिए लॉयल रहेंगे आगे जाके, क्या हमारी जम सकती है आगे जाके। आपको लगता है दैट आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। ना आगे आ रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। ब्लॉकेजेस है, बैरियर आ चुका है। दोनों एक बैरियर लेके आ चुके हो इस रिलेशनशिप में, बट दोनों खुश नहीं हो। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग। गाइज, इन्हें ऐसे लग रहा है ये आपके पास आना तो चाहते हैं, बट इन्हें समझ नहीं रहा कैसे आऊँ। देखो, नाइट ऑफ वंस आया, 2 बार आया है। कैसे आऊँ? चाहते हैं आना, बट समझ नहीं रहा कैसे आऊँ। हिम्मत नहीं हो रही है इन्हें आपके पास। ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस। आप देखो, ये इंसान है ना एकदम शांत हो चुके हैं, बंद, बात नहीं कर रहे। इन्होंने विड्रॉ कर लिया है थोड़ा पीछे, बट ऐसे नहीं प्यार नहीं करते, प्यार बहुत कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले रहे हैं। हो सकता है ये भगवान को बहुत प्रे कर रहे हो कि आप मिल जाओ कैसे भी इन्हें। आप में से कुछ लोगों के पर्सन कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं ना। मैं ना कुछ सीक्रेट्स देख रही हूँ। हो सकता है कोई चीज़ें इस रिलेशनशिप में छुपी हुई हैं। कुछ चीज़ें आपने छुपाई हैं, कुछ चीज़ें इस इंसान ने छुपाई हैं। सो मैं देख रही हूँ कि कुछ सीक्रेट्स हैं इस रिलेशनशिप में। आपकी एंड से भी है, मैं नहीं बोलती सबके सब, बट कुछ लोगों के केस में मैं सीक्रेट्स देख रही हूँ। हो सकता है आपने कुछ चीज़ें अपने पर्सन से छुपाई हैं और आपके पर्सन ने भी आपसे छुपाई हैं। सीक्रेट्स हैं और दोनों एंड में आई हैं। दोनों ने सीक्रेट्स छुपाई हैं एक दूसरे से। ठीक है, वो एक है। मैं नहीं बोलती आप में से सबके सब ने सीक्रेट्स छुपाई हैं, बट बहुत लोगों के केस में येस। 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड देखो, अब दोनों की यही एनर्जी है। इन्हें लगता है इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, आपको लगता है आपने बहुत इन्वेस्ट किया। दोनों इस प्लेस में आ चुके हो कि आपके पर्सन ये भी सोच रहा है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में कितना सारा क्या क्या नहीं किया, बट क्यों ऐसे हो गया, क्यों मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ये एनर्जीज़ हैं इनकी। हो सकता है आप एक एरीज लियो, साजी से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सन साइंस खैर कोई भी हो सकती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो मोस्ट प्रोमिनेंटली बाहर आ रही हैं वो हैं जेमिनाई, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, कैंसर। ये सन साइंस बहुत प्रोमिनेंटली बाहर आई हुई हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सन साइंस से डील कर रहे हो। बाकी लोग कोई और सन साइंस भी हो सकती हैं, क्योंकि सन साइंस सारी हैं, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंटली बाहर दिख रही हैं वो ये 4-5 सन साइंस हैं। ठीक है, देखो, जजमेंट। आपके पर्सन को पता है कि इन्हें एक डिसीजन, जजमेंट लेना है। ये ना एक डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ आएंगे गाइस। ये रह ही नहीं पा रहे हैं, बट इन्हें समझ नहीं रहा हो क्या रहा है। इन्हें समझ नहीं रहा। देखो, आना चाहते हैं, नाइट ऑफ वंस आया हुआ है 2 बार, बट समझ नहीं रहा कि मैं आऊँ भी तो कैसे आऊँ। हिम्मत नहीं हो रही, या रुके हुए हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड कुछ केसेस में ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो, आप इनकी तरफ आओ। ठीक है, वो एक एनर्जीज़ है। लेट्स सी आप क्या सोच रहे हो, आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। विल सी व्हाट आर यू थिंकिंग। देखो, आप चाहते हो कैसे भी ये रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो जाए, आप दोनों वापस एक हो जाओ। आप दोनों चाहते हो। आपके पर्सन तो फ़िलहाल उनको समझ नहीं रहा उन्हें हो क्या गया। मैंने कहा ना, ओवर इमोशनल हो चुके हैं ये इंसान।
आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, शायद ये एक सिंगल पेरेंट हैं आपके पर्सन। ओके, हो सकता है वो एक सिंगल पेरेंट हैं, तो उन्हें वो भी स्ट्रेस है कि उनका एक बच्चा है, उन्हें उसकी भी चिंता है, टेंशन है कि क्या आपके साथ सही होगा नहीं होगा। वो भी एक रीज़न है जिसके वजह से वो रुके हुए हैं एंड सोच रहे हैं। और एक रीज़न बहुत स्ट्रांगली जो यहाँ आई है, आप दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे हो। आपके पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, शायद आप किसी से बात कर रहे हो, शक ही है। एंड आपको भी शक है, आपको लग रहा है कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। शक है एंड दोनों साइड से, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से शक है। दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन तो लिटरली ये इनको लग रहा है कहीं आपको किसी और से प्यार ना हो जाए। वो डर भी रहे हैं, पता है इन्हें ये लग रहा है कि मैंने अगर अभी डिसीजन नहीं लिया कहीं ये आपको खो ना दे। ये भी उनके थॉट्स हैं, अगर इन्होंने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो कहीं ये इन्हें खो ना दे। आप उनकी दुनिया हो, लाइक आपके बिना वो सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी देखो कैसी सिचुएशन, देखो कैसी हो गई है इनकी। आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगता है दैट आपके पर्सन ने ना आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर्ट किया है, कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं पास्ट में एंड जिससे आपको दुख पहुंची है, लाइक आपको ठेस पहुंची है उनकी कुछ बातों से या उनके कुछ एक्शन से। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है पास्ट में जिससे आपको तकलीफ़ हुई है, आपके दिल में वो दुख भी है। इसीलिए भी आप शायद सोच रहे हो, आप में से कुछ लोग सोच रहे हो क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, क्या मैं आगे बढ़ूँ इस रिलेशनशिप में या नहीं, वो भी है, ठीक है। सो एज़ फार एज़ द आउटकम इज़ कंसर्न, अगर आउटकम देखा जाए ना गाइज, आप दोनों बहुत जल्द वापस आने वाले हो। नाउ ये आप लो या ये लो, आई डोंट नो, बिकॉज़ यहाँ दोनों ही चाहते हो, तो कुछ केसेस में हो सकता है। बट अगर आप चाहते हो आपके पर्सन आए तो आपके पर्सन तो आ ही रहे हैं, बट आप रुक जाओ। अगर आप थोड़े टाइम रुकने के लिए रेडी हैं तो ये इंसान आपकी तरफ आ ही रहे हैं। आप जाओ ना जाओ, ये आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। आपको चाहिए तो आप रुक जाओ, ये आएंगे, ओके। और जहाँ तक आई सी एक्शन इनकी तरफ से देख रही हूँ, ये आने वाले हैं आपके इस रीडिंग में। मैं एक्शन आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पोजीशन में हो कि आप नहीं इनिशिएट करने वाले हो ये कॉन्वर्जेसन, बिकॉज आपको दुख पहुँचा है एंड आप गुस्से में भी हो, लाइक आप हर्ट हो, तक आपको दिल में ना पेन पहुँची है। सो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं कम वॉट में, लाइक ये आने ही वाले हैं। आप जितना टाइम रुकना है आप रुक सकते हो, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लिखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है ग्रुप, सॉरी देयर इज़ नो ग्रुप, आई एम सॉरी। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है गाइस, विल सी आपके लिए कुछ एडवाइस है क्या, मैसेजेस, एनी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, एनी एडवाइस, गिव मी एन एडवाइस, एनी एडवाइस। ओके, देखो क्या एडवाइस आई है, देखो आप खुद, ओ वाह अमेजिंग। आपको ये एडवाइस आया है गाइस कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। आपको ऐसी, देखो क्या आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिपीट। आप में से काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत पेन में हो, दुख में हो, रोते रहते हो, रात रात को जाग रहे हो, इन्हीं का सोचते रहते हो। आपको लगता है कहीं आपने इन्हें खो तो नहीं दिया है, कहीं ये आपको छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रेस में मत रहो, ये कहीं नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, वापस आप ही के पास आ रहे हैं, ठीक है। एंड गो विद द फ्लो, एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज आपके लिए, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो। जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे डिफ़िकल्ट फेजेस आते हैं ना, डिफ़िकल्ट फेज़ आते हैं, वो एक रीज़न के वजह से आते हैं। हो सकता है आप दोनों में जो सेपरेशन आया है या आप दोनों में जो बातचीत ना के बराबर है, बंद हो चुका है, ये इसलिए है ताकि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चले। अगर सब अच्छा हो रहा होता तो ये हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते। कभी कभी दूरियां इसलिए भी आती है ताकि दूसरे इंसान को आपकी वैल्यू पता चले। देखो, जब तक मेरे पास एक डायमंड, मेरे पास 24 आवर्स मेरे पास डायमंड रहेगा तो मैं डायमंड की वैल्यू क्यों करूँगी। बट जब मेरे हाथ से डायमंड चला जाएगा तब मुझे रियलाइज़ होगा कि आई विश, काश मेरे पास वो डायमंड होता, मेरे पास वो डायमंड होता, काश मेरे पास वो डायमंड होता, वो ज्वेलरी होती, वो घर होता। तो जब तक हमारे पास कुछ चीज़ होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। जब हमारे हाथ से वो चीज़ चली जाती है तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, उसकी कीमत क्या है वो पता चलती है। सो कभी कभी ना
एक डिवाइन इंटरवेंशन भी होता है, हो सकता है ये एक यूनिवर्सल डिवाइन इंटरवेंशन है जिससे आप दोनों अलग हुए हो, ताकि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चले, ठीक है। सो ये भी हो सकता है। सो जस्ट गो विद द फ्लो, वो ही आपके लिए मैसेज है, गो विद द फ्लो। आपकी करियर, अपने करियर और फोकस ऑन योर करियर, अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दो, बी इंडिपेंडेंट। लाइफ में किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, सो बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दो, अपने पैसों पे ध्यान दो। आप में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो आप अपने करियर पे ध्यान दो, वो मैसेज है। एंड गो विद द फ्लो। अभी के लिए ना इस सिचुएशन में खुश रहो, गो विद द फ्लो, चलते जाओ, जैसा हो रहा है होने दो, ठीक है। कभी कभी होता है, मैंने कहा ना, किसी इंसान की वैल्यू पता चले उसके लिए एक दूरी आनी भी ज़रूरी है, ये वो है, ठीक है। सो गो विद द फ्लो। ये इंसान बहुत इमोशनल है, ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, तो कहाँ से ये आपको छोड़ेंगे? आई डोंट थिंक कि आपको छोड़ेंगे, डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो रुक जाओ, गो विद द फ्लो, अपने करियर पे ध्यान दो, खुश रहिए, ठीक है। बी हैप्पी। लाइफ बहुत छोटी है किसी इंसान के लिए। देखो ना, एक एक दिन इतना इम्पोर्टेंट है। कल ये दिन, आज का दिन कल चला जाएगा, कल का दिन चला जाएगा, एक महीना चला जाएगा, एक साल चला जाएगा। हम सब इस दुनिया में आए कितने टाइम के लिए? आपको क्या अपनी ज़िंदगी इस इंसान के वजह से दुख में निकालनी है? एक एक साल इम्पॉर्टेंट है, हमें ये भी पता नहीं हम कितने साल ज़िंदा रहने वाले हैं आगे। सो क्या आपको दुख में ये ज़िंदगी निकालनी है? नहीं ना। ये इंसान तो आ ही रहे हैं, भले अभी आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए। अब आपके ऊपर, आपके हाथ में वो चॉइस है। आप ये 3 महीने सुखी से खुश होके निकालो, या दुख होके निकालो, दुखी होके निकालो। कैसे आपको निकालनी है, वो चॉइस आपके हाथ में है। देखो, आपके हाथ में चॉइस है। आप ये 2 महीने या ये 10 दिन या 7 दिन, जितने भी दिन लगने वाले हैं इन्हें आने में, आपको ये दिन खुश होके बिताना है या दुखी होके बिताना है, चॉइस आपके हाथ में है, ठीक है। सो खुश होके बिताए ना, वैसे भी आने वाला है। तो आप देखो, किसी इंसान, आप अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ क्यों दे रहे हो? आपकी खुशी की चाबी आपके हाथ होनी चाहिए। आप खुश रहो, ये इंसान हो ना हो, डजेंट मैटर। जब आना है, आप प्यार करते हो ना, सच्चा प्यार करते हो ना, आ जाएंगे। भगवान हमेशा सच्चे साथ होते हैं, जो सच्चा प्यार करता है भगवान उसके साथ होते हैं। अगर आपने इनको जेन्युइनली इतना प्यार किया तो ये कहीं नहीं जाएंगे, आएंगे आपके पास। बट आपने अपनी खुशी की चाबी इनको क्यों दे दी है कि तुम चाबी ऐसे करोगे तो मैं दुखी हो जाऊँगी, तुम ऐसे करोगे तो मैं खुश हो जाऊँगी? नहीं, तुम ऐसे करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश रहने वाली हूँ। ये आपकी सोच होनी चाहिए, ना कि तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तो सैड हो गई, मैं तो दुखी हो गई, तुम मुझसे बात करोगे तो मैं खुश हो जाऊँगी। आपने अपनी ज़िंदगी की खुशी किसी और के हाथ क्यों दे के रखी है? आपके पास इतना टाइम है, ये वक्त है, अपने पे फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, घूमने जाओ, हेल्थ पे ध्यान दो। पतला होना है आपको, वर्कआउट्स करने हैं, सुंदर बनना है, हैंडसम बनना है, जो भी करना है आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी के लिए करो। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ नहीं देना है, ठीक है। आपकी खुशियाँ आपके हाथ में है। द की ऑफ योर हैप्पीनेस इज़ इन योर ओन हैंड्स। सो आपने क्या करके रखा है ना, अपनी खुशी की चाबी अपने पर्सन के हाथ दे के रखिए। आप मुझसे बात करोगे तो मैं खुश रहूँगी, आप मुझे फ़ोन करोगे तो मैं खुश रहूँगी, आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं दुखी हो गई, मैं रोने लग गई। इनके होने ना होने से क्यों आपको तकलीफ़ होनी चाहिए? आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये हैं नहीं हैं। देखो, ज़िंदगी वैसे ही जानी है। आप एक सर्टेन पीरियड के लिए ज़िंदगी में आए हो, ये एक सर्टेन पीरियड के लिए ज़िंदगी में आया है। हमें उतना टाइम निकालना है जब तक हमारा टाइम है। सो वो ज़िंदगी तो वैसे भी चलने वाली है। अब ये आ रहे हैं, आप खुश रह रहे हो, ये जा रहे हैं तो भी आपको खुश रहना है। आप अपनी ज़िंदगी चलते जाओ, ये आएंगे तो भी आप खुश रहो, ये चले जाते हैं थोड़े टाइम तो भी खुश रहो। अपनी ज़िंदगी की चाबी किसी और के हाथ मत दो। तुम मुझसे बात करोगे तो मैं खुश रहूँगी, तुम मुझे फ़ोन करोगे तो मैं खुश रहूँगी, तुम मेरे साथ रहोगे तो नहीं। तुम रहो ना रहो, मैं फिर भी खुश रहूँगी। ये आपकी थॉट्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे खुश रहने लगोगे ना तो आप ही के लिए अच्छा है। देखो ना, ये इतना वैल्यूएबल एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, कोविड के टाइम कितने लोग आज दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने ज़िंदगी खो दी है। कितने लोग अब इस दुनिया में नहीं है, वो कितना चाहते थे जीना बट वो नहीं जी पाए। भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया, उनके हाथ में नहीं है। तो आपके पास ये इतनी वैल्यूएबल ज़िंदगी है, तो आपको किसी ऐसे इंसान के लिए गंवानी है? एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, एक एक
मिनट इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने पे ध्यान दो। आपको क्या अच्छा लगता है वो करो। आपको खाना अच्छा लगता है आप खाना बनाओ। आपको घूमने जाना है घूमने जाओ। आपको फ्रेंड्स से बातें करनी है फ्रेंड्स के साथ जाओ। वर्कआउट्स करनी है वर्कआउट करो। पार्टी करनी है पार्टी करो। मम्मी पापा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है वो करो। अपनी खुशी आपके हाथ है, किसी और के हाथ अपनी खुशियों की चाबी नहीं देनी है। अग्रीड, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, अग्रीड। तो ये तो है ही ना। देखो, जो भगवान ने आपके किस्मत में जिसे लिख के भेजा है ना, वो कितना भी ट्राई करे वो आपको छोड़ नहीं सकते। कितना भी ट्राई कर ले वो इंसान कर ले या उसके साथ और 10 लोग उन्हें मैनिपुलेट कर ले तो भी वो छोड़ नहीं सकते आपको। जब भगवान एक रिश्ता बांधता है ना तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, ये याद रख लो। अब इसके आजू बाजू में वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, उनके इशू से छोड़ो ना, आप अपने पे ध्यान दो, ठीक है। वो आएंगे अपने टाइम से, वैसे भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये इंसान देखो, ये इंसान अभी फ़िलहाल एक मैंने कहा ना ऐसे प्रोसेस से जा रहे हैं कि वो बहुत ओवर इमोशनल, उन्हें समझ नहीं रहा उन्हें क्यों हो रहा है, वाई डू दे लव यू सो मच। वो ऐसी एनर्जीज़ में है तो रहने दो, स्ट्रगल करनी, ये उनकी स्ट्रगल है, करने दो। आप खुश रहिए, ठीक है, आप खुश रहिए। दैट्स द ओनली एडवाइस जो मेरे को यहाँ आई है, ठीक है गाइज। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर। ओह आई एम सो सॉरी, वापस से ग्रुप नंबर बोल रही हूँ। आई एम सो यूज टू, मैं नॉर्मली पाइल्स रखती हूँ ना। चलो आपके लिए रोमांस एंजल डेक से भी कुछ मैसेज देखते हैं, ठीक है। देखते हैं एक मैसेज क्या है आपके लिए। लेट्स सी। डियर स्पिरिट प्लीज़ गिव मी अ मैसेज। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। It's safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. आपके लिए क्या मैसेज है? आप में से काफ़ी लोग बहुत डर रहे हो इस रिलेशनशिप में आगे जाऊँ या नहीं, कहीं आपको तकलीफ़ होगी या नहीं, कहीं वापस से पहले की तरह आपको ठेस पहुँचेगी। ये मैसेज, ये कार्ड आपको बताना चाह रहा है गो फॉरवर्ड, ओके। आप ट्रस्ट कर सकते हो इस इंसान पे, इट्स सेफ। एक्सप्रेस योर लव। आप दोनों का कनेक्शन देखो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि हो सके तो आप इनिशिएटिव ले लो, आप इन्हें कॉल करो, मैसेज करो एंड इनसे बात करो, ठीक है। आप नहीं भी करना चाहते हो तो डजेंट मैटर, ये वैसे भी आ रहा है, बट एक्सप्रेस योर लव। अगर ये आते हैं तो आप उनसे बात करो, अपने दिल की बातें उन्हें बताओ, अपने मन ही मन में मत छुपाना, ठीक है। अगर आपको लगता है वो आने वाले हैं, वो आएंगे। अगर ये आपके पास आए, या तो आप इन्हें कॉल मैसेज करके ये रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करो। बट अगर आपको लगता है ठीक है आपको नहीं जाना, बहुत आपने कर लिया, ये इंसान वैसे भी आ ही रहे हैं, तो अगर ये आता है ना तो आप है ना गुस्से में मत रहना, ठीक है। एक्सप्रेस, अपने दिल की बात बताओ कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि जब आप इन्हें बताओगे ना तो ये भी और ओपन अप होंगे। नहीं तो क्या होगा, इन्हें लगेगा कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं ये बैकआउट ना कर जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ठीक है। कभी कभी दो लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं बट बता नहीं पाते और उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, सो वो नहीं करना है। वन लास्ट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स, ओके। प्लेफुलनेस, देखो क्या कार्ड आया, एन्जॉय योर लाइफ गाइज, एन्जॉय योर लाइफ। यू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड। आपका रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जस्ट एन्जॉय। देखो आप में से काफ़ी लोगों को डर लग रहा है ना, ये होगा नहीं होगा, ये आएंगे नहीं आएंगे, आने वाले हैं, ओके। आप दोनों बहुत जल्द बहुत एन्जॉय करने वाले हो साथ में, लाइक बहुत अच्छे पल बिताने वाले हो एक दूसरे के साथ, बहुत जल्द होगा ये, ठीक है। सो दैट वाज दैट गाइज। आई रियली होप इससे आपको हेल्प मिला है, आपसे रेजोनेट हुई है। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई, ठीक है। एंड दैट वाज दैट गाइज। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, बाय।